हमें ये फिगर गिवन है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC दो ट्रायंगल्स हैं जिसकी सेम बेस है BC। यहाँ पे AD इंटरसेक्ट करता है BC को पॉइंट O पे, ये पॉइंट O है, हमें ये शो करना है। इसे हम लिख लेते हैं गिवन और टू प्रूव में। यहाँ पे हमें रेशियो ऑफ एरिया निकालना है। अगर मैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC को सिमिलर प्रूव कर दूं और फिर प्रॉपर्टी यूज करूं फॉर टू सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया होता है स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। लेकिन यहाँ पे ना तो AO ना DO मेरी करस्पॉन्डिंग साइड है, आर नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल ABC और DBC। तो यहाँ पे हम ये वाली प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर सकते, थ्योरम नहीं यूज़ कर सकते, तो हमें यहाँ पे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। नोटिस करो यहाँ पे बेस की बात हो रही है, बेस BC, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात करूँ तो इस ट्रायंगल ABC के लिए मेरा बेस BC है, मुझे गिवन है, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू BC। अब हाइट के लिए मैं इस बेस पे एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, A से लेके मैं यहाँ E तक एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ AE, तो ऑल्टीट्यूड होगा यहाँ पे AE, तो एरिया आएगा हाफ BC इंटू AE। ऐसे ही अगर मैं इस ट्रायंगल DBC की बात करूँ तो इस ट्रायंगल में मेरा बेस है BC, मुझे यहाँ पे ऑल्टीट्यूड बनाना पड़ेगा। ऑल्टीट्यूड के लिए मैं पॉइंट D से एक परपेंडिकुलर मारता हूँ DF, जो कि परपेंडिकुलर है BC के, तो यहाँ इसका एरिया होगा हाफ बेस BC और ऑल्टीट्यूड DF, तो एरिया ट्रायंगल DBC आ गया हाफ BC इंटू DF। हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो निकालना था, यानी हमें निकालना था एरिया ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ट्रायंगल DBC। ये कुछ ऐसे आ जाएगा, हाफ इंटू BC मेरा कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे, ये आ जाएगा मेरा AE बाय DF। इसको कह देते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें प्रूव करना था एरिया का रेशियो है AO बाई DO, यहाँ पे एरिया का रेशियो आया AE बाई DF, यानी हमें अल्टीमेटली AE बाई DF को करना है AO बाई DO के इक्वल। नोटिस करो ये साइड्स का रेशियो इक्वल करना है हमें, यानी हमें कोई ऐसा ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसकी साइड हो AE और AO। हम यहाँ पे ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल AOE, इसकी साइड्स हैं AO और AE। ऐसे ही एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसकी साइड है DF और DO। DF और DO लेने के लिए मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल DOF। तो हमें ये दो ट्रायंगल AOE और DOF को सिमिलर प्रूव करना है। मैं नोटिस करूँ यहाँ पे जो एंगल E है, एंगल AEO, और यहाँ पे जो एंगल F है, ये दोनों 90 डिग्री हैं, तो यहाँ पे एंगल AEO और एंगल DFO इक्वल होंगे क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। हमें एक और एंगल इक्वल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल मेरे होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी एंगल AOE इक्वल टू एंगल DOF होगा बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मेरे इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो बाय AA सिमिलैरिटी मेरे दोनों ट्रायंगल AOE और DOF सिमिलर हो गए। अब सिमिलर ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती है, तो मैं ये लिख सकता हूँ AE बाई DF इक्वल टू AO बाई DO, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो। अब ये सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ, मेरा AE बाई DF था, इसको मैं पुट करता हूँ AO बाई DO, तो ये आ जाएगा इक्वल टू AO बाई DO। हमें यही प्रूव करना था, हेंस